staff, very good afternoon. So today we are going to discuss about calling etiquettes. आज हम डिस्कस करेंगे कॉलिंग एटिकेट्स के बारे में। तो जब सबसे पहले आप कॉलिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो ये 6 एट्रीब्यूट्स आपकी पर्सनालिटी में जरूर होने चाहिए, या कॉल करने से पहले आपको इन एटिकेट्स का या इन क्वालिटीज का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जब आप प्रोफेशनल कॉलिंग करने जा रहे हैं तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल कॉलिंग। पर्सनल कॉलिंग में सामने वाला कैंडिडेट आपको जानता है, आप उससे बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस लहजे में बात कर रहे हैं, वो 1 to 1 डिपेंड करता है और आपकी जो बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब प्रोफेशनल आप कॉलिंग करते हैं तो आप जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं, वो ना तो आपको जानता है और ना ही आपकी बात सुनने के लिए बिना अपना आपका या अपना मतलब जाने या आपका पर्पस जाने बात करने में इंटरेस्टेड है। तो जब आप कॉल कर रहे हैं प्रोफेशनल कॉलिंग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने कोर्स को सेल करने के लिए, तो आपको उसको ऐसी बात या इस तरह से बात बनानी है कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले, आपकी बात सुने, समझे और उसके बेसिस पे अपना बाइंग डिसीजन कोर्स के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति ले सके। तो सबसे पहले हम जब कॉल करें तो हमें किन एटिकेट्स का ध्यान रखना है, हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा जरा। तो सबसे पहले आपकी जो आवाज है वो लाउड हो और क्लियर हो। आप किसी को फोन करें और आपकी आवाज दबी हुई आए, कट कट के आए, या आप जो बोलें वो शैली ठीक ना हो, आप जल्दी में बोलें, आधा बोलें आधा ना बोलें, उससे सामने वाले का आपकी कॉल में इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, या कहें कॉल ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपकी आवाज लाउड हो और क्लियर हो। उसके बाद बात करें तो आप जब कॉल करें तो आप कॉन्फिडेंस से भरे होने चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ना कि आप शेकी होने चाहिए कि आप किसी डर में या किसी बात से जूझ रहे हैं। कि अगर मान लीजिए मैं उसे गेट का कोर्स बता रहा हूँ, तो गेट का कोर्स जो है हमारा 500 आवर्स का है, 450 प्लस आवर्स का है, जिसमें हम एक्सपर्ट फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं। दे आर फ्रॉम IIT, IC एंड PSU प्रोफेशनल, जिनको 4 to 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। अब ऐसी स्थिति में आप डाउटफुल हैं कि PSU प्रोफेशनल क्या होता है, तो आप घबरा रहे हैं, किसने कोई नया सवाल पूछ लिया जो आपको नहीं मालूम है, तो आप थोड़ा सा शेकी हो रहे हैं। कैंडिडेट ने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो भी आप घबरा रहे हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। ऐसी स्थिति में आपको उससे पहले कॉन्फिडेंट होके चलना है, और ऐसी स्थिति आ भी जाए तो आपको डिप्लोमेटिकली उन सारी चीजों को हैंडल करना है, अपने अज्ञानता और लेस नॉलेज को एक्सपोज कराए बिना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंट होना है, आपको शेकी नहीं होना है। फिर थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो बेटर कॉलिंग के सेंस में आपकी जो बात करने की, या आप जब फोन कर रहे हैं तो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। आपका मन होना चाहिए बात करने का। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट फोन करते हैं कि हाँ भाई अब सुबह आ गए ऑफिस, तो हमारा ये काम है, हमें तो ये करना ही है। तो उठाया फोन और शुरू कर दिया। जहां आपके 4 से 5 कॉल कन्वर्ट नहीं हुए या आपकी कैंडिडेट से बात नहीं हुई, वही दिन भर के लिए आपका काम चौपट हो गया। आपको लगने लगा कि यार आज कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इन सब चीजों से बचना है। दूसरा, कई बार पता चला आप ऑफिस में आए हैं या किसी आप उलझन में हैं, आप लगातार उसके बारे में ही सोचते जा रहे हैं, तो इससे आपको बचना होगा। यू शुड एंजॉय टॉकिंग वाइल कॉल। आपको बात करने में एंजॉयमेंट फील होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपका जो पीपल कनेक्ट है वो निकल के आना चाहिए। तो देन यू विल 50 कॉल, देन
उसमें से आपके चांसेस जो है, if you are interested in talking, then वो बढ़ जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यू शुड बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। ये नहीं कि आपका मूड नहीं है तो 5 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, मूड बनाइए, फॉर्म में आइए, देन गो अहेड विद कॉलिंग। उसके बाद बात आती है कि जब आप स्टूडेंट से बात करने लगे, स्टूडेंट से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उसको अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम एटिकेट्स एंड एट्रीब्यूट्स कॉलिंग में क्या होने चाहिए, कॉलिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको पहले आपको बता रहे हैं। तो उस थर्ड पॉइंट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इंफॉर्मेशन सीकर। यू शुड बी इंफॉर्मेशन सीकर। कई बार क्या होता है कि आपने किसी कोर्स के लिए कैंडिडेट को कॉल किया, आपने कहा कि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने कहा आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीधे कैंडिडेट का जवाब आया कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आपको ओके थैंक यू करके फोन नहीं रख देना है, आपको उससे आगे बात करनी है। आपको उससे कहना है ठीक है आप गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका आगे मन बने या आपके रिलेशन में, आपके सर्किल में कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो मैं गेट फोरम कानपुर का नंबर सेव कर लीजिए और आगे उसको ये नंबर शेयर करके रिकमेंड कर दीजिएगा। या तो एक बात ये हो सकती है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि आप अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कोई आगे, अगर इसी को जोड़ रहा हूँ, इसी का सेकंड वर्जन है, गेट फोरम के बारे में बताया, अब मैं वीकेंड के बारे में बता रहा हूँ। एक वीकेंड में आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला, उसने कहा कि नहीं अभी तो नहीं कर रहा हूँ, करूंगा। तो उनसे आपको ये पूछना है, इंफॉर्मेशन उनसे निकालनी है कि आप क्यों नहीं अभी कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, वैकेंसी आ गई है और क्या वजह है। तो आपको उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब किसी कैंडिडेट ने आपको बोला कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, अब आपको ये जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और आपको ये इंफॉर्मेशन निकालनी है उसमें से कि किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है कैंडिडेट, कौन सा कोर्स है उसका, बीएससी है, बीए है, बीटेक है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी इंजीनियरिंग है, एमए है, एमकॉम है, एमसीए है, व्हाटएवर, कौन सा कोर्स वो कर रहा है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा वो नहीं कर रहा है तो उसको आगे के लिए मोटिवेट करना है, उससे बात करना है। जो कॉल जितनी ज्यादा लंबी और डिस्कशन से भरी होती है, उस कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस आप पर उतना ही ज्यादा बन रहा होता है। कोई आदमी आपसे तभी बात करता है जब उसका बात करने का मन हो या आपकी बात उसे अच्छी लग रही हो। तो ये बात को समझते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है और जो करंट सिनारियो चल रहा है उसको भी उसकी बातचीत में डाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी बात बहुत लंबी हो, फिजूल की हो, जिसको कि हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ये सारी टॉकिंग भी, इंटरेस्टेड इन टॉकिंग भी रखना है, इंफॉर्मेशन सीकर भी बनना है। लेकिन फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने फोकस पे, अपने गोल पे, अपने पर्पस पे फोकस बनाए रखना है। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि पता चला हम उससे फैमिली का डिस्कशन करने लगे, हम उसकी निजी प्रॉब्लमों में चले गए, हम कोर्स में चले गए, हम कॉलेज में चले गए और हम यही भूल गए कि हमको तो कोर्स सेल करना था उसको, हमें तो उसको कोर्स के बारे में बताना था, हमें तो उसकी इंक्वायरी को हैंडल करना था, हमें तो उसकी सारी क्वेरीज को हैंडल करते हुए गेट फोरम और वीकेंड के प्रति ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन जनरेट करना था। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि हम अपने मुद्दे से, अपने पर्पस से कॉल करते और बात करते समय कतई डेविएट ना हो। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इसमें जो बनता है, जो कि हम लोग अक्सर कॉलिंग में देखते हैं, कि आपकी जो टॉक होनी चाहिए वो फुल ऑफ एम्पैथी से होनी चाहिए। अब कोई कैंडिडेट आपको बता रहा है कि सर वो मनी प्रॉब्लम के चलते मैं लास्ट ईयर कोर्स नहीं कर पाया था, अभी सर करना चाह रहा हूँ, अभी सर मनी प्रॉब्लम है, अभी सर मैं कल एडमिशन के लिए आने वाला था लेकिन वो चोट लग गई। तो ऐसी सिचुएशन में कैंडिडेट को अपना मानते हुए उसके साथ संवेदना यानी एम्पैथी को उसके शू में अपना फूट रखते हुए सोचना जारी रखना है और या स्टार्ट करना है, सो दैट वी कैन फील एंड शो आवर एम्पैथी टू दैट कैंडिडेट।
तो कैंडिडेट के साथ हमें अपनी संवेदना व्यक्त करनी है। आप यकीन मानिए, अगर ये 6 में से 4 पॉइंट भी आपकी कॉल में है, टॉक में है, तो योर कॉल डेफिनेटली बी कन्वर्टेड इनटू एडमिशन और सेल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या आपको बोलना चाहिए, उसका एक रफ आइडिया आपको दे रहे हैं, जनरल व्यू आपको दे रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। बाकी चीजें जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट थोड़ा बहुत बदल सकती हैं। तो अब इसको हम समझ लेते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि हमें बात कहाँ से शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपने फोन उठाया, उन सारे गुणों में अपने को रेडी करते हुए, उन सारे एटिकेट्स एंड एट्रीब्यूट्स को अपने में लाने के बाद और उनको माइंड में रखने के बाद आपने कॉल किया। किसी कैंडिडेट को आपने कॉल किया जिसका कि नाम शालिनी है, तो आप फोन करेंगे, सबसे पहले कहेंगे हेलो, शालिनी बात कर रही हैं। उधर से जो भी आवाज आएगी उसको रिस्पॉन्ड करते हुए, मैं जो भी आपका नाम है, मैं वैभव बात कर रहा हूँ वीकेंड अड्डा 24/7 से। जब हम अड्डा 24/7 वीकेंड के लिए कॉल, कोर्सेज के लिए कॉल कर रहे हैं, तो हमें ये चीज बोलनी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं वैभव बात कर रहा हूँ अड्डा 24/7 वीकेंड कानपुर से। अगर कैंडिडेट कुछ बोलता है तो ठीक है, नहीं तो इंट्रो दे रहे हैं तो फ्लो में इसको बता दीजिए। अड्डा 24/7 इंडिया की नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। क्या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यहाँ पे ये बात दोनों तरह से बोली जा सकती है कि आप सीधे भी रख सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट बोलेगा हाँ, मैं एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या सो ऑन, जो भी कोर्सेज वो बोलता है, जो भी कोर्स वो बोलता है। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट को रेफर करते हैं कि अगर वो कहता है कि वो कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप इस बात को यहाँ ध्यान रखेंगे कि वो कहता है कि हाँ, मैं एसएससी जेई या एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे ओके, वीकेंड एसएससी सीजीएल के कोर्सेज काफी कम फीस में प्रोवाइड करता है, और अगर आप आज ही एडमिशन लेते हैं तो डैश ऑफर, वट एवर द ऑफर इज, आप करंट अगस्त ऑफर के चलते, उस टाइम जब ये स्क्रिप्ट लास्ट टाइम थी तो बकरीद का ऑफर चल रहा था, अभी जो है हमारा अगस्त का ऑफर चल रहा है, अगस्त, तो हम अगस्त के ऑफर की बात करेंगे। तो अगर आप आज एडमिशन लेते हैं तो अगस्त ऑफर के चलते आपको एक्स्ट्रा ये डिस्काउंट टाइम टू टाइम बदलता रहता है, तो अभी हम बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा हैवी 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप? कैंडिडेट कहेगा हाँ। तो आप फिर उसके बाद कहेंगे अगर आपको कोर्स की जानकारी नहीं है तो ये उस पॉइंट पे है, अभी हम आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लेकिन अभी ये उसके लिए है कि अगर आप उस कोर्स से वाकिफ नहीं हैं, आप उसको हैंडल करने में समर्थ नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि यस ओके, हमारी एकेडमिक टीम अभी आपको कुछ देर में कॉल कर कोर्स की सारी डिटेल प्रोवाइड करा देगी। तो आपको किस टाइम फोन कर लिया जाए, क्या टाइम आपका सूट करेगा जिस समय आप बात कर सकें, तो वो अपना टाइम बताएगा। उसके बाद आप फाइनल कंक्लूजन करेंगे कि ठीक है, हमारी टीम अभी आपको इस टाइम कॉल कर लेगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वीकेंड कानपुर। अगर यही कॉल आप गेट फोरम के लिए कर रहे हैं तो कोर्स बदल जाएगा, डिस्काउंट बदल जाएगा, एंड वीकेंड कानपुर की जगह गेट फोरम कानपुर हो जाएगा। अब कि अगर कैंडिडेट कह देता है नो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर कह देता है नो तो फिर वही आपको यूज करना है कि ठीक है, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको आगे जरूरत पड़े या आप प्रिपरेशन का आपका मन बने तो हमारा नंबर ये सेव कर लीजिए आप, वीकेंड कानपुर का या गेट फोरम का, आगे आप इसमें जब भी आपको जरूरत पड़े तो मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके सर्किल में कोई कैंडिडेट या कोई आपका
फैमिली मेंबर कोर्स करना चाहता है तो उसे वीकेंड कानपुर का नंबर जरूर कर दी शेयर कर दी। और विजिट के लिए हमारा सेंटर अशोक नगर सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल बिल्डिंग में है। फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वीकेंड और गेट फोरम कानपुर। जिसके लिए कॉल कर रहे हैं उसके लिए आप बोलेंगे। अगर यहाँ पे जो पॉइंट पे आया था कि अगर कोर्स की आपको जानकारी नहीं है तो एकेडमिक टीम के लिए आप रेफर कर देंगे, लेकिन अगर आपको कोर्स की जानकारी है तो आप उसको पूरी कोर्स की जानकारी देंगे। फिर उसको बताएंगे कि ये कोर्स, जैसे मान लीजिए एसएससी जेई का कोर्स वो लेता है, एसएससी जेई का वो अगर कोर्स लेता है और बात आती है कि भाई मान लीजिए एसएससी जेई का कोर्स वो लेता है, तो आप उसको वहां बता देंगे कि एसएससी जेई का अगर आप कोर्स लेते हैं तो सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि ब्रांच क्या है उसकी, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। उसने बताया अगर कि सिविल इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है तो आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स जो आपको पड़ेगा वो कोर्स आपको एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन बैच का मिलेगा। इसमें हम आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें कवर करेंगे इस कोर्स में। तो कोर्स में कवर करेंगे। आपका ये जो बैच है अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बैच की अगर टाइमिंग की बात करें तो 9 AM तो 6 PM इसमें आपकी क्लासेस होंगी। इसमें हम आपको 500 प्लस आवर की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें कि आपको 500 प्लस आवर की 2-वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलेगी। सिलेबस जो आपका है वो एज पर सिलेबस होगा, कवर किया जाएगा। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर 24/7 भी अवेलेबल रहेंगे क्विक रिवीजन के लिए। इसके अलावा आपकी जो डाउट्स हैं, अनलिमिटेड डाउट्स, उनको सॉल्व हमारे एक्सपर्ट करने के लिए तत्पर रहेंगे। कोई अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके ये सेक्शन कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। नॉन टेक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें आपका जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड साइंस कवर कराया जाएगा। कोर्स की अगर लैंग्वेज की बात करें तो कोर्स बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में। कोई कैंडिडेट अगर आपसे फैकल्टी के बारे में पूछे तो फैकल्टी का नाम आप पढ़ के बता देंगे कि अब इसमें आपको अमीर सर पढ़ाएंगे जिनको 5+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये आपके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट लेंगे। इसके अलावा कीर्ति मैम पढ़ाएंगी जिनको 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा आपको अभिषेक कौशिक सर पढ़ाएंगे जिनको रीजनिंग एंड अदर सब्जेक्ट का 4+ ईयर का एक्सपीरियंस है। अब बात आती है कि इसमें आपको जो फीस है वो फीस जो पड़ेगी वो आपको काफी कम दाम पे मिल जाएगा। वैसे तो अभी आप लेते हैं, वैसे तो इस कोर्स की फीस जो है 11,499 है, लेकिन आप ये कोर्स अभी ले लेते हैं तो ये कोर्स में आपको वीकेंड की तरफ से हैवी डिस्काउंट चल रहा है। जिसके बाद ये आपका हमारा कोर्स वीकेंड का कोड लगाने के बाद हैवी 77% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, जो कि हमारा कोड, जिसके लिए हमारा कोड है VAG77। तो ये जो आपका 11,499 का कोर्स है, ये हमारा वीकेंड के डिस्काउंट ऑफर के बाद ये आपको ओनली 2,645 रुपीज का पड़ेगा अगर आप आज तुरंत एडमिशन ले लेते हैं। तो ये बात बच्चों को बतानी है। बच्चा ये भी कह सकता है आपको यहाँ की इस कोर्स की डिटेल जो है वो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। देन यू शुड से कि आप अपने नंबर से मुझे इसी नंबर पे हेलो लिख के भेज दीजिए, तो मैं सारी डिटेल आपको अभी तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दे रही हूँ। इससे कैंडिडेट का जो इंटरेस्ट है या वो सीरियस है उसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा। और जैसे ही वो आपको भेजता है वैसे ही आप यही स्क्रीनशॉट लेके इसी इमेज के डिस्काउंट के आप भेज देंगे। और कोर्स की डिटेल के लिए ये जो लिंक ऊपर दिया हुआ है ये आप उसको भेज देंगे। ये जो लिंक ऊपर साइड पे दिया होगा मिल जाएगा आपको जब आप क्लिक करेंगे वहां पे। तो ये जो लिंक आपको यहाँ दिख रहा है ये आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसको
शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉल करनी है। उसके बाद आप कब तक एडमिशन लेंगे ये भी जरूर पूछ लेंगे, और उसके बाद कब तक एडमिशन लेंगे ये भी आप पूछ लेंगे। उसके बाद आप जो है कॉल को कंक्लूड करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और उसमें आप उससे कहेंगे कि कब तक आप एडमिशन ले लेंगे, तो कैंडिडेट आपको बताएगा कि मैं आज ले लूंगा, कल ले लूंगा, घर वालों से डिस्कस कर लूंगा। तो उनको आपको ये बताना है कि तो इस सेट में आप एडमिशन जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि डिस्काउंट स्कीम जो हमारी अभी चल रही है वो वेरी करती है, कभी अवेलेबल होते हैं डिस्काउंट, कभी खत्म भी हो जाते हैं कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप एडमिशन ले लीजिए, सो दैट आपको ये कोर्सेज हैवी डिस्काउंट के साथ वीकेंड कानपुर की तरफ से मिल जाए या अवेलेबल करा दिए जाए। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वीकेंड और गेट फोरम कानपुर। तो इस तरह से आपको कॉल करनी है। जो भी चीजें मैंने समझ की हैं उसको ध्यान रखते हुए एटिकेट्स को भी फॉलो करेंगे और कॉलिंग की ये चीज़ों को फॉलो करेंगे। वैसे तो ये सारी बहुत जनरल चीज़ें हैं जिनको आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपकी एडवाइस के लिए, आपकी क्विक हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने में इम्प्रोवाइज करके इस हिसाब से कॉलिंग और बेटर रिजल्ट पुश करें। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन वीकेंड एंड गेट फोरम कानपुर में इंश्योर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।